Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 9 from the lesson Indigo, written by Louis Fisher. लुइस फिशर के द्वारा लिखित इंडिगो. इंडिगो मीन्स नील. नील की खेती होती थी जिसका प्रयोग कपड़ों को, सफेद कपड़ों को लगाने में किया जाता था. उससे वाइटनेस बढ़ती है. जैसा कि हम ये ज्योति नाम का एक नील आता है, कपड़ों में ब्राइटनेस बढ़ाता है. पहले उसकी खेती होती थी. चंपारण एपिसोड, चंपारण का घटनाक्रम गांधी जी के जीवन का एक बदलाव का बिंदु था, एक निर्णायक स्थिति थी. गांधी जी ने स्पष्ट किया कि जो कुछ भी मैंने किया है वह एक बहुत ही सामान्य चीज है, बहुत ही सामान्य बात है. और उन्होंने घोषणा की कि अंग्रेज मुझे किसी भी चीज के लिए मेरे ही अपने देश में आदेश नहीं दे सकते हैं. उससे आगे, बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस. बट परंतु चंपारण डिड नॉट बिगिन, चंपारण शुरू नहीं हुआ, एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, खुले विरोध के रूप में, अवज्ञा के रूप में. यानी कि परंतु चंपारण प्रक्रिया, जो कुछ भी चंपारण में घटनाक्रम हुआ वह सब अवज्ञा के रूप में या खुले विरोध के रूप में शुरू नहीं हुआ था. तो फिर किस रूप में शुरू हुआ था? वहां जो भी आंदोलन हुआ, चंपारण का आंदोलन आजादी के आंदोलनों में प्रमुख आंदोलन है. तो वहां का जो चंपारण का आंदोलन है वह खुले विरोध के रूप में शुरू नहीं हुआ था. तो फिर कैसे हुआ था? It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. It grew out, ये उत्पन्न हुआ था या शुरू हुआ था, of an attempt, प्रयास से, to alleviate, alleviate मीन्स होता कम करना, किसी चीज को हल्का करना, the distress, कष्ट या पीड़ा, ऑफ लार्ज नंबर्स, बहुत बड़ी संख्या में, ऑफ पुअर पेजेंट्स, निर्धन किसानों, निर्धन काश्तकारों के. बहुत बड़ी संख्या में निर्धन काश्तकारों के कष्ट को कम करने के प्रयास से चंपारण आंदोलन उत्पन्न हुआ था. ये उत्पन्न हुआ था चंपारण का घटनाक्रम, चंपारण का आंदोलन, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में निर्धन किसानों को, निर्धन काश्तकारों को, निर्धन नील की खेती करने वाले बटाईदारों को पीड़ित किया जा रहा था. उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज जमींदार. तो बहुत बड़ी संख्या में निर्धन किसानों के कष्ट को कम करने के प्रयास से चंपारण का घटनाक्रम पैदा हुआ. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. This, यह was था the typical Gandhi pattern. गांधी जी का अपना विशेष ढंग था. ये गांधी जी का विशेष ढंग था. टिपिकल मीन्स विशेष, पैटर्न मीन्स मेथड या मॉडल. जिस तरीके से गांधी जी ने निर्धन काश्तकारों की, बहुत बड़ी संख्या में निर्धन काश्तकारों की पीड़ा को कम करने का प्रयास किया, तो ये सब क्या था? गांधी जी का एक विशेष ढंग था. जो भी चंपारण का घटनाक्रम हुआ वह गांधी जी का एक विशेष ढंग था या गांधी जी का अपना तरीका था.
उसको हल करने का। हिज पॉलिटिक्स, उनकी राजनीति वर इंटरट्वाइंड मीन्स इंटरकनेक्टेड, जुड़ी हुई थी, विद द प्रैक्टिकल, व्यावहारिक, डे टू डे, दैनिक प्रॉब्लम, समस्याओं से, ऑफ द मिलियंस, लाखों लोगों की। गांधी जी की राजनीति लाखों लोगों की व्यवहारिक दैनिक समस्याओं से जुड़ी हुई थी। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस। हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी, लॉयल्टी मीन्स वफादारी, फेथफुलनेस। जो गांधी जी की वफादारी थी वह एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल अर्थात कोरी कल्पना। गांधी जी की वफादारी कोरी कल्पना नहीं थी, गांधी जी की वफादारी अव्यवहारिक नहीं थी, वो व्यवहारिक थी। लाखों लोगों के दिन प्रतिदिन की समस्या से संबंधित जो व्यवहारिकता थी उससे जुड़ी हुई थी। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। इट वॉज ए लॉयल्टी, ये वफादारी थी, टू लिविंग, जीवित, ह्यूमन बींग्स, लोगों के प्रति। ये गांधी जी की वफादारी जीवित लोगों के प्रति थी। जो भी गांधी जी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में भारतीयों के लिए कार्य किया वो सब व्यवहारिकता के आधार पर किया। उनकी राजनीति जो थी वह लाखों लोगों की व्यवहारिक दैनिक समस्या से संबंधित थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोरओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन who could stand on his own feet and thus make India free. Moreover, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, in everything गांधी did, जो कुछ भी गांधी जी ने किया, इसके अतिरिक्त जो भी कार्य गांधी जी ने किया उसमें he tried, उन्होंने प्रयास किया या उनका प्रयास था, to mold, बनाने का, ए न्यू फ्री इंडियन, एक ऐसा नया स्वतंत्र भारतीय बनाने का उनका प्रयास था। हु कुड स्टैंड, जो खड़ा हो सके, ऑन हिज ऑन फीट, अपने खुद के पैरों पर, वह दूसरों के पैरों पर खड़ा हुआ न हो, होने वाला हो, बैसाखियों से चलने वाला ना हो, मीन्स दूसरे का सहारा ना ले बल्कि अपना सहारा वो खुद बने। एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार से भारत को स्वतंत्र बना सके या कर सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. Early, शुरू में, आरंभ में, इन द चंपारण एक्शन, चंपारण प्रक्रिया के, चंपारण में जो भी घटनाक्रम घटित हुआ उसके शुरू में, चंपारण प्रक्रिया के शुरू में, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, ये अंग्रेज का नाम है, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, अंग्रेज, पैसिफिस्ट कहते हैं शांतिवादी या शांति दूत, जो अपने चारों ओर सब जगह शांति चाहता हो, शांति के लिए प्रयास करता हो, ऐसे व्यक्ति को शांति दूत या शांतिवादी कहा जाता है। तो चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज अंग्रेज शांतिवादी था। हु हैड बिकम, जो हो गया था, अ डिवोटेड, डिवोटेड में समर्पित या निष्ठावान, फेथफुल, फॉलोअर मीन्स अनुयायी, सिद्धांतों का, विचारों का पालन करने वाला, ऑफ द महात्मा, महात्मा गांधी का। केम टू बिड,
गांधी जी को कहने के लिए आया। फेयरवेल मीन्स अलविदा, टू बिड फेयरवेल मीन्स अलविदा कहना। तो गांधी जी को अलविदा कहने के लिए आया। बिफोर गोइंग जाने से पहले, ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी सरकारी यात्रा पर। टूर मीन्स यात्रा, ड्यूटी उसकी सरकारी ड्यूटी की यात्रा थी। टू द फिजी आइलैंड्स, फिजी द्वीप की। चंपारण प्रक्रिया या चंपारण घटनाक्रम के शुरू में चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज अंग्रेज शांतिदूत या शांतिवादी who had become a devoted follower of the महात्मा, जो महात्मा गांधी का समर्पित या निष्ठावान अनुयायी हो गया था, फिजी द्वीप की सरकारी यात्रा पर जाने से पहले गांधी जी को अलविदा या विदा कहने के लिए या विदाई देने के लिए आया था। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. गांधीज लॉयर फ्रेंड्स, गांधी जी के वकील मित्रों ने, थॉट में सोचा, गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा, इट वुड बी अ गुड आइडिया, यह बहुत ही अच्छा होगा, ये एक अच्छा विचार रहेगा। फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, की एंड्रयूज चंपारण में ठहरे या रुके, एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करे। जो गांधी जी के वकील दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने सोचा कि यदि एंड्रयूज चंपारण में रहेगा तो उनकी सहायता करेगा, ये अच्छा रहेगा। क्योंकि चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज जो अंग्रेज था लेकिन महात्मा गांधी जी का वो समर्पित या निष्ठावान अनुयायी बन गया था, तो इससे गांधी जी के वकील दोस्तों को ये लगा, उनके मन में विचार आया कि यदि एंड्रयूज चंपारण में रुकेगा तो उनकी सहायता करेगा और उसका वहां रुकना चंपारण में बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एंड्रयूज वॉज विलिंग, विलिंग कहते हैं इच्छा से तैयार होना, रेडी टू स्टे विलिंगली। एंड्रयूज रजामंद था, सहमत था, इफ गांधी एग्रीड, यदि गांधी सहमत हो तो चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज चंपारण में रुक जाएगा। बट गांधी वॉज विहिमेंटली अपोज्ड, बट परंतु गांधी वॉज विहिमेंटली, विहिमेंटली मीन्स जोरदार ढंग से, फोर्सफुली, अपोज्ड विरोध किया। पर गांधी जी ने इस बात का पुरजोर या जोरदार ढंग से विरोध किया नहीं, ये चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज चंपारण में नहीं रुकेगा, इसका उन्होंने ऐसा कहा। वो चंपारण में रुके और उनकी सहायता करे, ऐसा उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ही सेड, उन्होंने कहा, किसने? गांधी जी ने, यू थिंक, आप सोचते हो, आप लोग सोचते हो, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। गांधी जी ने कहा अपने वकील मित्रों से, यू थिंक, आप सोचते हो, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, इस अनइक्वल मीन्स असमान, फाइट मीन्स लड़ाई, कि इस असमान लड़ाई में इट वुड बी हेल्पफुल, ये सहायक होगा, इससे सहायता मिलेगी। इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, यदि एक अंग्रेज हमारी तरफ हो, एक अंग्रेज हमारे पक्ष में हो, तो ये सहायक होगा इस असमान लड़ाई में, क्योंकि वह असमानता की, अन्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। तो गांधी जी ने कहा,
अपने वकील दोस्तों से कि आप सोचते हो कि ये इस असमान लड़ाई में हमारी कोई सहायता होगी यदि हमारे साथ कोई अंग्रेज हो? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। गांधी जी ने कहा इससे दिस शोज ये तो प्रकट करता है या इससे प्रकट होती है द वीकनेस कमजोरी ऑफ योर हार्ट आपके दिल की, आपके हृदय की। इससे तो ऐसा यदि अंग्रेज आपके साथ होगा आपकी इस अन्याय की लड़ाई में, असमान लड़ाई में, तो इससे आपके हृदय की कमजोरी प्रदर्शित होगी कि आप वास्तव में कमजोर हैं, एक अंग्रेज का सहारा ले रहे हैं। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई ऑन योरसेल्व्स टू विन द बैटल। द कॉज, कॉज भी होता है कारण, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है लक्ष्य या आंदोलन। गांधी जी ने कहा कि चंपारण का आंदोलन कैसा है? इज जस्ट, न्याय संगत है, उनका लक्ष्य न्याय संगत है। एंड और यू मस्ट रिलाई अपॉन, तुम्हें निर्भर रहना चाहिए, योरसेल्व्स अपने ऊपर, टू विन द बैटल, टू विन मीन्स जीतने के लिए, द बैटल इस लड़ाई को, चंपारण की इस अन्याय की लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें अपने ऊपर ही आश्रित होना चाहिए, अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। यू शुड नॉट सीक अप्रूव इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। आगे गांधी जी कहते हैं यू शुड नॉट सीक, सीक मीन्स खोजना या प्राप्त करना, अप्रूव मीन्स सपोर्ट, सहारा। यू शुड नॉट सीक ए प्रूफ, तुम्हें सहारा नहीं ढूंढना चाहिए, सहारा नहीं लेना चाहिए इन मिस्टर एंड्रयूज, मिस्टर एंड्रयूज से। आपको मिस्टर एंड्रयूज से किसी भी प्रकार की सहायता की आशा नहीं करनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वह एक अंग्रेज है और आपको अंग्रेज से अपने इस आंदोलन में, चंपारण के घटनाक्रम में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेनी चाहिए। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद टिप्पणी करते हैं, उन्होंने लिखा क्या? ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, उन्होंने अर्थात गांधी जी ने हमारे मस्तिष्क को सही प्रकार से पढ़ लिया या जान लिया। ये भी कह सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि गांधी जी ने या गांधी जी को उनके मस्तिष्क की, उनके मन की सही जानकारी थी या सही जानकारी हो गई थी। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। किसका जवाब? जब गांधी जी के वकील मित्रों ने एक अंग्रेज की सहायता लेने के लिए कहा कि वो चंपारण में रहे, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, तो जब वो बात को लेकर के आए, बात रखी सभी वकील मित्रों ने उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार से एक अंग्रेज का सहारा लेना हमारे लिए उचित नहीं है, ये हमारी कमजोरी होगी। तो उस बात पर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं, कहते हैं कि ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, किन्हें? गांधी जी को हमारे मन की सही जानकारी हो गई थी। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टोट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। गांधी इन दिस वे मीन्स इस प्रकार से, गांधी जी ने टोट अस हमें सिखाया, अ लेसन एक पाठ, इन सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का। इस प्रकार गांधी जी ने हमें अर्थात
अपने वकील मित्रों को आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक पाठ सिखाया कि हमें दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहिए, दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने ऊपर ही निर्भर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये भी जानकारी मिलती है इस लेसन से हमारे भारत के बारे में। जब अंग्रेजों के अधीन था तो गांधी जी ने क्या क्या प्रयास किए, उन्हें किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, और एंड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा हमें जानकारी मिलती है यहाँ पर कि गांधी जी ने अपने वकील मित्रों को सिखाया कि उन्हें अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहिए। उसी बात को राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भर का एक पाठ पढ़ाया या आत्मनिर्भर की शिक्षा दी। सेल्फ रिलायंस, लुइस फीसर क्या कहते हैं आगे? सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस and help to sharecroppers were all bound together. Self-reliance, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयरक्रॉपर्स, और बटाईदार काश्तकारों की सहायता, वर ऑल, ये सब चीजें बाउंड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी या एक दूसरे से मिली हुई थी। बाउंड मीन्स टाइड, कनेक्टेड। आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और बटाईदारों की या बटाईदार काश्तकारों की सहायता, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, मिली हुई थी। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये लेसन इंडिगो हमें हमारे भारत के अतीत के बारे में एक जानकारी देता है कि किस प्रकार से गांधी जी ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। ये इस लेसन का एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अच्छा लगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियोज के साथ, नए लेसन में। टिल देन।